Subscribe Euclid Education channel and press the bell icon for the latest updates of education. Welcome dear students. Today I will teach of class 10 mathematics and today's topic is pair of linear equation in two variables. What is the linear equation? First question arises in this topic. What is the linear equation? Linear equation mean straight line. What is the form of mathematics of linear equation? ax plus by is a linear equation but in two variables. हम यहाँ जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मीनिंग पेयर मतलब एक इक्वेशन इस तरह से होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. c1 यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, b1 कॉफिशिएंट ऑफ y, a1 कॉफिशिएंट ऑफ x. सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सेम कॉफिशिएंट ऑफ x a2, कॉफिशिएंट ऑफ y b2. तो यहाँ पर पेयर की बात हो रही, तो दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल. वन वेरिएबल की बात करूं तो होता है ax प्लस b, ये वन वेरिएबल है. 3z प्लस 5 ये वन वेरिएबल है. टू वेरिएबल इक्वेशन की बात करूं तो 3x प्लस 2y. सो आई एम आकाश सोनी एंड वेलकम टू अवर एजुकेशन चैनल यूक्लिड एजुकेशन. स्वागत है आपका मेरे यूक्लिड एजुकेशन चैनल में. मैं डेली आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा डेली एक टॉपिक पे, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सी चीज़ें क्या होती है, उनके एग्जाम्पल से डेफिनेशन कंप्लीट. और ये जब ये सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा तब ये सारी वीडियोस बनाने के बाद मैं एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ बोर्ड्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस, वो भी उन पे भी रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्टेड. यस, first what is the definition of pair of linear equation in two variables? तो a pair of linear equations in two variables, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है उनको पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कब कह सकते हैं हम? फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन. सिस्टम का मतलब है ये एक सिस्टम है. जैसे अभी हम जिस सिस्टम में है वो 3D सिस्टम है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई है, लेकिन जब इसको 3D में पढ़ेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इज इक्वल टू 0. ओके, लेकिन यहाँ हम अभी जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है 2D फॉर्म में, तो 2D में सिर्फ एक्स वाई है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस. ये सब आप आगे मैट्रिक्स में पढ़ोगे, हायर क्लासेस के अंदर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो फॉर्म आती है वहाँ पर हम इसके बारे में हायर स्टडीज करेंगे. उसके भी लेक्चर्स बनाऊंगा, पर इस सिंपल में इसके फाउंडेशन लेक्चर्स क्रिएट कर दूँ उसके बाद. ओके, तो लीनियर इक्वेशंस दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, बिल्कुल वैसा ही पेयर बनाना है दो इक्वेशंस का. टू वेरिएबल्स की बात हो रही है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर जो a1, a2, b1, b2, c1, c2 है ये सारे रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स का मतलब है अंडरवुड में -1 को छोड़ के सारे नंबर्स आएंगे. लाइक नेचुरल नंबर्स आ सकता है, मतलब जीरो होल नंबर्स आ सकते हैं, जीरो से लेके पॉजिटिव तक, इन्फिनिट तक कोई भी नंबर आ सकता है. नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, जीरो हो सकता है. ओके, रूट में नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि a1, b1, c1, a2, b2, c2 इस तरह की फॉर्म्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. तो उस फॉर्म्स में यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. और साथ में कंडीशन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं हो सकता. लाइक जैसे हम कभी स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करने पर जो x की कॉफिशिएंट है और जो y का कॉफिशिएंट है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते. इस तरह से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. यदि ये 0 हो जाएंगे तो कॉफिशिएंट 0, तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनेगी नहीं. इसलिए इस तरह की जो टर्म्स हैं, इस जो पेयर ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. आपने इनके ग्राफ्स ही बनाने सीखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th के अंदर. ओके, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते, तो आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन जाती है, कभी कोई लाइन जी ऑरिजिन से भी जाती है, कोई एक्सिस वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट पे कट करके भी जाती है. ओके, सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी इन एक्स वाई की वैल्यूज पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो एक्स वाई है इनकी वैल्यूज यदि मैं इनपुट करता हूं तो इक्वल टू में जो भी नंबर है यदि वो इसके इक्वल है
तो वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। यदि इक्वल टू में 0 है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो उसको सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लाइक अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई satisfying each one of the equations in a given system of two simultaneous linear equation in x and y, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। हमने दो वैल्यूज ली x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। दोनों में पहले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो देखो उसका एलएचएस, x की जगह आपने यदि वैल्यू पुट करी 2 प्लस y के रिप्लेस किया -1, 2 -1 1, जो कि आरएचएस में दे रखा है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 1, आरएचएस आ गया आपका। इसका मतलब ये इसकी सेटिस्फाई वैल्यू है, ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन में सेम वैल्यू हम ये इनपुट करी, तो 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x की जगह 2 रखा तो 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि y की वैल्यू -1 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, जो कि आरएचएस में है। जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई नंबर्स हो, यदि हम इनको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी हो सकता है। ओके, तो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्लाइड्स में मैंने रखे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें, और भी कोई आपके डाउट्स या कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स करें, और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ओके, यदि आपको अच्छा लगे, आपको आगे यदि और अच्छे वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, नेक्स्ट अभी तक हमने पढ़ा कि पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते क्या है, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनके सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं। भाई होते तो हैं, ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक्स और वाई के बेस तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन किस टाइप की यहाँ पर लाइन्स होती हैं, ये लाइन्स की इक्वेशन है सारी पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लाइन्स की इक्वेशन तो कैसे पता लगता है, तो देखो सबसे फर्स्ट टाइप है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे तो कंसिस्टेंट वर्ड है ना, कई बार हम यूज भी लेते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जैसे कंसिस्टेंसी है यहाँ पर, इसकी बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब इतनी सी भी एक चांस भी है, 1% चांस भी है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी। सेम ये टॉपिक यहाँ पर भी आएगा कि यदि किसी लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, वन सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, तो वो कंसिस्टेंट है। ओके, लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल जनरल फॉर्म की फॉर्म में ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है इसकी, अब कंसिस्टेंट के अंदर कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन है यदि कोई भी लाइंस, क्योंकि पेयर ऑफ है तो एक लाइन की इक्वेशन मान लो आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो लाइन है उसकी है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा जहां पर टच करेंगे एक दूसरे को, कांटेक्ट में आएगी। तो ऐसे में जितनी लाइन जितनी बार टच करती है ना, वो उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर एक दूसरे को ये वन टाइम टच कर रही है, एक ही बार टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, एक होंगे। सॉल्यूशंस आर यूनिक, यूनिक मतलब एक ही होगा। तो कंडीशन क्या है, मैथमेटिकली कैसे पता लगेगा कि मैथमेटिकली कंडीशन क्या है, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली कि इंटरसेक्टिंग ओनली वन सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, कंडीशन जैसे x का भी कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, और दूसरी इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उसका रेशो नॉट इक्वल टू आ जाता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और ऐसे में वो लाइंस कैसी होंगी, पूछे है वो आपसे लाइंस कैसी होंगी, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि यदि कोई लाइंस ऐसी होती है जो कि कॉइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कॉइंसिडेंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ओके, जैसे लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, एक तरह से कॉन्ग्रुएंसी मान लो आप। तो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब जितने भी एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म का जो रेशो है दोनों लाइंस का वो इक्वल हो जाए। तो ऐसे में क्योंकि उसके मैंने बताया था ना, जितनी बार टच करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि वो उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में क्या होगा, कितनी बार टच कर रही है, सारे पॉइंट टच कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस कैसी होती है, तो कोइंसिडेंट लाइंस होती है, या दैट इज हम इसको बोल सकते हैं टू लाइंस लाई एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो इसका टाइप है वो है
इनकंसिस्टेंट, पॉसिबिलिटी नहीं हो, जीरो हो, बिल्कुल कोई सॉल्यूशन ही ना हो। अब मैंने बताया जितनी बार टच करते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अब ऐसी लाइंस कौन सी हो सकती हैं, पैरेलल, टच ही नहीं करती हैं एक दूसरे को, तो सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या होगी उन इक्वेशंस के, तो लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। वही सेम जनरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो शुरू के जो दो रेशो हैं a1/a2 इज इक्वल टू तो होंगे b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू का कांस्टेंट टर्म वाला रेशो। ओके, बिकॉज नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल x minus 2y is equal to 1, 2x minus 4y is equal to 3 is inconsistent because no pair of values of x and y which satisfy the two equations। सेकंड, ये मैंने कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल्स को सॉल्व करके दिखा रखा है, तो आप इसको देखें। 2x plus 3y is equal to 11, इक्वेशन फर्स्ट x minus 3y is equal to 5, मैंने इसमें x equal to 2 y is equal to 1 पुट करा, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन सेकंड वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, लेकिन यदि आप इसके x के कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे तो पहले ही नॉट इक्वल मिलेगा आपको। ओके, तो ऐसे में ये इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन नहीं होते उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि यदि x और y की वैल्यूज रखोगे और ऐसे में सेटिस्फाइड नहीं होती, इसका मतलब वो उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है जो वैल्यू उसने हमें दे रखी है। ओके,